सबसे पहली अपडेट मार्केट के बारे में ये है कि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए थे और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से रिपोर्ट मांगी थी, तो उसमें 24 में से 24 एलिगेशन पे सेबी ने अपनी रिपोर्ट बना ली है। अपनी जो रिसर्च है वो सब पूरी कर ली है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और जल्द ही सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगी। तो उसके बाद आगे क्या होता है वो थोड़ा सा देखने लायक यहाँ पे होगा। सेकेंड अपडेट एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स की तरफ से है और एडलवाइस म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 25% अपना स्टेक जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस में वो बेचना चाह रही है, सेल करना चाह रही है और इसके लिए उन्होंने नोमुरा को अपॉइंट किया है बायर ढूंढने के लिए, पोटेंशियल जो बायर हो जो 25% के आसपास का स्टेक खरीदे। तो ये दो अपडेट थी म्यूचुअल फंड के बारे में। कल का मार्केट, क्योंकि अभी मैं प्री मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ मार्केट ओपन होने से पहले, कल का मार्केट काफी टाइम बाद काफी बढ़िया मार्केट था। देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि मार्केट अभी किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा, बस या तो गिरता जा रहा है, कभी एक बार रैली हो जा रही फिर गिरता जा रहा है। तो देखते हैं आज कैसा रहता है मार्केट। आज के क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ईटीएफ की तरफ से, ईटीएफ के बारे में है और बहुत सारे क्वेश्चन ईटीएफ के बारे में लिक्विडिटी को लेके आए हैं कि ईटीएफ अगर मैं खरीदता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है कि सर आफ्टर 15 years ऑफ SIP ऑफ 5K ईच इन कोटक निफ्टी अल्फा 50 एंड ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF विल आई फेस प्रॉब्लम सेलिंग देम इन फ्यूचर, प्लीज क्लैरिफाई। देखिए, ईटीएफ में लिक्विडिटी की इशू आती है, बहुत टाइम पे आती है, खासकर वैसे ईटीएफ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, बहुत ज्यादा नोन नहीं होते, उनके अंदर और ज्यादा इशू आती है लिक्विडिटी के अंदर में। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं ईटीएफ मैंने खरीद लिया, अब मैं ईटीएफ बेचना चाह रहा हूँ, अगर सामने से मुझे बायर नहीं मिलेगा तो मैं किसको सेल करूंगा ईटीएफ। लिक्विडिटी की जो इशू है ईटीएफ के अंदर में वो रियल है और इसका इसका अगर आपको इससे बचना है तो सबसे पहले तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तभी देख लो, कम से कम तो डेली वॉल्यूम बाइंग सेलिंग का जो वॉल्यूम होता है, जो आप ऐप से बाई सेल करते हो वहीं पे आपको वॉल्यूम दिख जाता है। तो डेली वॉल्यूम जो उस ईटीएफ का है वो 10,000 से कम ऊपर हो, मतलब कम से कम 10,000 लोग बाई सेल कर रहे हो उस ईटीएफ को डेली बेसिस पे। क्लियर है? अगर 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है तब तो और भी बहुत बढ़िया है। क्लियर है? और अभी अगर इन्वेस्ट कर लिया और अभी उसकी डेली वैल्यू जो वॉल्यूम है वो 1 लाख है ट्रेडिंग की, लेकिन ये भी आपको देखते रहना पड़ेगा। अगर 15 साल तक इन्वेस्ट करना है आपको तो आज आंख बंद करके इन्वेस्ट किया, सीधा 15 साल बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपको देखते रहना होगा कि वॉल्यूम ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। मतलब 10,000 से नीचे अगर वॉल्यूम आती है तो आपको उस ईटीएफ से दूर हो जाना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर जिस तरीके से ईटीएफ को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, इवन एमसीज के थ्रू, ईटीएफ का जो ग्रोथ है वो फ्यूचर में और बढ़ना ही चाहिए और लिक्विडिटी जो है ईटीएफ की वो और फ्यूचर में बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अपने सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन की तरह ये जरूर रख सकते हो कि अपने जिस भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका वॉल्यूम ट्रैक करते रहे कि उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं हो रहा है। बस इतना कर लोगे तो फ्यूचर में कभी भी आपको सेल करने में ईटीएफ को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ईटीएफ जो है वो आप वापस म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करते हो। ईटीएफ आपसे मैं खरीदता हूं, मेरे से कोई और खरीदता है, कोई और से कोई और खरीदता है, ऐसे होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की यूनिट्स क्या होती है, जब आप सेल करते हो तो वो आप वापस म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हो और उनसे पैसे ले लेते हो। क्लियर है? तो ये अंतर हो जाता है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कोटक स्मॉल कैप फंड। तो कोटक स्मॉल कैप फंड पे ओपिनियन मेरा बहुत सिंपल है और बहुत बढ़िया है। एक अच्छा एवरेज फंड है जो कि कंसिस्टेंट तरीके से चल रहा है। पिछले 3 सालों में बस जो इसका रिटर्न है वो 20% से थोड़ा सा बिलो चला गया है, 18.5% के आसपास चला गया है। नहीं तो इसके अलावा सिंस इंसेप्शन 10 years, 8 years, 5 years, 2 years, 1 year, सारे टाइम पीरियड में इस फंड का रिटर्न 20% प्लस का है। और ये तो मैं लमसम रिटर्न की बात कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न की बात कर रहा हूं,
जब हम XIRR रिटर्न्स की बात करते हैं जो कि SIP रिटर्न्स होती है, तो उसमें तो लगभग टाइम पीरियड में रिटर्न्स इसके 30% प्लस चले जाते हैं। तो बम्पर रिटर्न्स SIP में इसने बना के दिए हैं, क्योंकि SIP में वॉलेटिलिटी मैनेज हो जाती है, इसलिए रिटर्न्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, शॉर्ट पीरियड में भी और लॉन्ग पीरियड में थोड़ा सा बढ़ता है। तो इस तरीके से दोनों ही टाइम पीरियड में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है एक स्मॉल कैप फंड को लेके लॉन्ग टर्म में, उसको कोटक स्मॉल कैप फंड आराम से बीट कर रहा है लो वॉलेटिलिटी के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा सुप्रीम कोई रिटर्न दे रहा है, लेकिन एवरेज बढ़िया रिटर्न दे रहा है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आराम से इन्वेस्टेड रहा जा सकता है शांति के साथ लॉन्ग टर्म तक अच्छा पैसा बनाने के लिए। तो मेरा व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कोटक स्मॉल कैप फंड को लेकर। थर्ड क्वेश्चन है विवेश जी का, SBI स्मॉल कैप से एग्जिट करके टाटा मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर दूं? आई हैव एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप नेक्स्ट 15 ईयर तक है। देखिए, अगर 15 साल का टारगेट है, आपने एक्सिस स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, निपॉन स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और SBI स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, मुझे उम्मीद है कि आपके इन तीनों फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो आपका 2-3 साल पुराना पोर्टफोलियो होगा। क्योंकि अभी आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्सिस और SBI में नहीं करते, क्योंकि अभी थोड़ी सी लोगों की राय में इनकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो चुकी है। मुझे तो भाई अभी भी अच्छी लगती है। तो 15 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि SBI स्मॉल कैप फंड को या किसी स्मॉल कैप फंड को एग्जिट करके आप किसी स्मार्ट बीटा फंड या ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, बिल्कुल नहीं। जब आपके पास 15 साल का टाइम पीरियड है, आप पहले से इन्वेस्टेड हो एक अच्छे फंड के अंदर, तो उसको एग्जिट करके बुरे फंड में क्यों, मतलब बुरे नहीं, मतलब अच्छा ही है वो भी, उसके भी रिटर्न्स परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेकिन जब पहले से हम अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो उसको एग्जिट करके दूसरे फंड में क्यों जाना है, ये थोड़ा सा लॉजिक समझ के बाहर की चीज है। तो इससे दिक्कत होगी, इससे प्रॉब्लम होगी, झूठ मूठ का अभी टैक्स भरना पड़ेगा। और SBI स्मॉल कैप के अंदर भी पोटेंशियल है कि जो उस फंड के मिड कैप 150 के ETF या फंड का जो रिटर्न होगा उसको ये बीट भी कर सकता है या लॉन्ग टर्म में उसके बराबर का भी रिटर्न दे सकता है। तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड को लेकर। तो देखिए, एडलवाइस स्मॉल कैप, जैसे इसी वीडियो में हमने बात की कोटक स्मॉल कैप फंड की, तो वो काफी मतलब 12-13 साल पुराना, मतलब 10 साल से ऊपर का फंड हो जाता है। लेकिन जब हम एडलवाइस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो मार्केट में इसने भी लगभग 5 साल पूरे कर दिए, लेकिन कोटक के मुकाबले में ये नया फंड है। और जितने भी नए फंड्स हैं जो पिछले 3 साल या 5 साल से मार्केट के अंदर है, तो उनके रिटर्न्स थोड़े से एक्स्ट्रा हाई दिख रहे हैं हमें। लेकिन देखो, जैसे जैसे समय बीतेगा, थोड़ा अप डाउन फेज और बीतेगा, तो इनके रिटर्न्स थोड़े से कम होंगे। अभी जो रिटर्न्स हैं वो लगभग सारे टाइम पीरियड है, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, सारे टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट 25-30 ऐसे रिटर्न्स हमें एडलवाइस के देखने को मिल जाते हैं। अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इवन SIP रिटर्न्स भी, लमसम रिटर्न्स भी, SIP रिटर्न्स भी काफी तगड़े हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अभी के लिए जो जितने समय का डेटा हमारे पास अवेलेबल है एडलवाइस स्मॉल कैप फंड का, उतने समय के डेटा के अकॉर्डिंग फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैं आपको बस जानकारी के लिए बता देता हूं कि जितना हाई रिटर्न अभी दिख रहा है पिछले 5 सालों का, अगले 5 साल बीतने के बाद जो 10 साल का रिटर्न होगा वो इतना हाई नहीं होगा, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। कोटक म्यूचुअल फंड का, कोटक स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है, लगभग वही रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ आप एडलवाइस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म जब 8 साल, 10 साल, 12 साल टाइम बीतेगा तो उसी एक स्टेबल रिटर्न पे वो एवरेज आके हो जाएगा। और 25, 30, 35% का जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म में पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में 18, 20, 22, मैक्सिमम 25 तक टच करना पॉसिबल है। 22, 23, 24 जग गया, उससे ऊपर नहीं जाएगा लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एडलवाइस स्मॉल कैप भी काफी बढ़िया फंड है, क्योंकि पिछले 2, 3, 4 साल में बहुत ज्यादा नया कोई भी स्मॉल कैप फंड लॉन्च होता है
गिरे हुए मार्केट में लॉन्च हो जाता है, उसके बाद मार्केट उठती है, एक साल में 70-80% का रिटर्न दिख जाता है, बस लोग पागल कि अब तो मुझे उसी फंड में इन्वेस्ट करना है। नहीं, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन स्मॉल कैप फंड के अंदर 18 से 20% की सेट करो, कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको वो फंड पूरा करे लॉन्ग टर्म में। तो रीजनेबल थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रख के खुश रहिएगा।